बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के चतुर्थ सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है श्री राम को राज्य देने का निश्चय करके राजा का सुमंत्र द्वारा पुनः श्री राम को बुलवाकर उन्हें आवश्यक बातें बताना, श्री राम का कौशल्या के भवन में जाकर माता को यह समाचार बताना और माता से आशीर्वाद पाकर लक्ष्मण से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके अपने महल में जाना। राजसभा से पूर्ववासियों के चले जाने पर कार्य सिद्ध के योग देश काल के नियम को जानने वाले प्रभावशाली नरेश ने पुनः मंत्रियों के साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि कल ही पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमल नयन श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। गतेष्वथि निर्पो भूयः पौरेषु मंत्रिभः मंत्रियत्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः स निश्चयम् निश्चयज्ञः स निश्चयम् स एव पुष्यो भविता सो अभिषेच्यस्तु मे सुतः रामो राजीव पत्राच्छो युवराज इत प्रभु। राजसभा से प्रवासियों के चले जाने पर कार्य सिद्ध के योग्य देश काल के नियम को जानने वाले प्रभावशाली नरेश ने पुनः मंत्रियों के साथ सलाह करके निश्चय किया कि कल ही पुष्य नक्षत्र होगा, तथा कल ही मुझे अपने पुत्र कमल श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। तदंतर अंतःपुर में जाकर महाराज दशरथ ने सूत को बुलवाया और आज्ञा दीजिए। सूत को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ श्री राम को एक बार फिर यहाँ बुला लाओ। उनकी आज्ञा से उद्धार करके सुमंत श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए पुनः उनके महल में गए। द्वारपालों ने श्री राम को सुमंत्र के पुनः आगमन की सूचना दी। उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हो गया। उन्हें भीतर बुलाकर श्री राम ने उनसे बड़ी उतावली के साथ पूछा, आपको पुनः यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह पूर्ण रूप से बताइए। तब सूत ने उनसे कहा, हे महाराज, तमुवाच ततः सूतो तमुवाच तथा सूतो राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति श्रुत्वा प्रमाणं तत्र त्वं गमनायेतराय वा श्रुत्वा प्रमाणं तत्र त्वं गमनायेतराय वा इति सूतवचः श्रुत्वा रामो अपि त्वरयान्वितः प्रेयो राजभवनं पुनर्दृष्टमो नरेश्वरम्। तब सूत ने उनसे कहा, हे महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी इस बात को सुनकर वहाँ जाने या न जाने का निर्णय आप स्वयं करें। मेरी इस बात को सुनकर वहाँ जाने या न जाने का निर्णय आप स्वयं करें। सूत का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। श्री राम को आया हुआ सुनकर राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उन्हें महल के भीतर बुला लिया। पिता के भवन में प्रवेश करते ही श्रीमान रघुनाथ जी ने उन्हें देखा और दूर से ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणों में पड़ गए। प्रणाम करते हुए श्री राम को उठाकर महाराज ने छाती से लगा लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पुनः उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे श्री राम, अब मैं बूढ़ा हुआ, राम वृद्धोऽस्मि दीर्घायुर्भुक्ता
भोगायथेप्सितः अन्यवदेभ्यः क्रतुशतेर्यथेष्टं भूरिदच्चिणहे क्रतुशतेर्यथेष्टं भूरिदच्चिणहे। राजा दशरथ ने भगवान श्री राम से कहा, हे श्री राम, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी आयु बहुत अधिक हो गई है, मैंने बहुत से मनोवांछित भोग भोग लिए, अन्य और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिए हैं। हे पुरुषोत्तम, तुम मेरे परम प्रिय अभीष्ट संतान के रूप में प्राप्त हुए, जिसकी इस भूमंडल में कहीं उपमा नहीं है। मैंने दान, यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिए हैं। हे वीर, मैंने अभीष्ट सुखों का भी अनुभव कर लिया। मैं देवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणों के तथा अपने ऋण से भी उड़न हो गया हूँ। अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रह गया था। मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ, मेरी उस आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। हे बेटा, अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है, वो आपको राजा बनना देखना चाहती है, अतः मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। हे रघुनंदन श्री राम, आजकल मुझे बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। हे श्री राम, ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर प्रायः राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंततो गत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अतः हे रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता, तब तक ही तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। इसलिए उस पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करा लो। शत्रुओं को संताप देने वाले हे वीर, मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कहता है। इस कारण कल अवश्य ही मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। अतः तुम इस समय से लेकर सारी रात इंद्र संयम पूर्वक रहते हुए वधू सीता के साथ उपवास करो और उसकी शैया पर सो। आज तुम्हारे श्रद्ध सावधान रहकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार के शुभ कार्यों में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं, तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित हैं। अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय, तथापि मनुष्यों का चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। हे रघुनंदन, धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग द्वेषाद से संयुक्त हो जाता है। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राजाभिषेक के निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिता को प्रणाम करके अपने महल में गए। राजा ने राजाभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी, उसे सीता को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने वह सीता को नहीं देखा, तब भी तत्काल ही वहाँ से निकलकर माता के अंतःपुर में चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने देखा माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन होकर देव मंदिर में बैठकर देवता की आराधना में लगी है और पुत्र के लिए राजलक्ष्मी की याचना कर रही है। श्री राम के राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा और लक्ष्मण वहाँ पहले से ही आ गए थे तथा बाद में सीता वहाँ बुला ली गई थी। श्री रामचंद्र जी जब वहाँ पहुँचे, उस समय भी कौशल्या नेत्रबंद किए ध्यान लगाए बैठे थी और सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। पुष्य नक्षत्र के योग में पुत्र के युवराज पद पर अभिषिक्त होने की बात को सुनकर वे उसकी मंगल कामना से प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रही थी। इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट उसी अवस्था में जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए यही श्रेष्ठ बात कही, हे माँ, अम्ब पित्रा नियुक्तो अस्मि
पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालन कर्मणि भविताशो अभिषेको मे यथा मे शासनं पितुः भविताशो अभिषेको मे यथा मे शासनं पितुः शीत्याप्योपवस्तव्या रजनीयमुमया सह शीत्याप्योपवस्तव्या रजनीयमुमया सह एवमुक्तमुपाध्याय सा हि मामुक्तवान् पिता। हे माँ, पिताजी ने मुझे प्रजापालन के कर्म में नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है, उसके अनुसार सीता को भी मेरे साथ इस रात में उपवास करना होगा। उपाध्यायों ने ऐसी ही बात कही है, ऐसी ही बात बताई थी जिसे पिताजी ने मुझसे कहा है। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त से आज मेरे और सीता के लिए जो मंगल कार्य अवश्य हों वे सब कराओ। चिरकाल से माता के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी उसकी पूर्ति को सूचित करने वाली यह बात सुनकर माता कौशल्या ने आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से इस प्रकार कहा, हे बेटा श्री राम, चिरंजीवी हो, तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाएं। तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। हे बेटा, तुम मेरे द्वारा इस मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए तथा जिससे तुमने अपने गुणों द्वारा पिता दशरथ को प्रसन्न कर लिया है। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था वह आज सफल हो गया। हे बेटा, उसी के फल से इक्ष्वाकु कुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। माता के ऐसा कहने पर श्री राम ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण की ओर मुस्कुराते हुए देखकर उनसे कहा, हे लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का शासन पालन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो। यह राजलक्ष्मी तुम ही को प्राप्त हो रही है। हे सुमित्रा नंदन, तुम अभीष्ट भोगों और राज्य के श्रेष्ठ फलों का भोग करो। तुम्हारे लिए ही मैं इस जीवन तथा राज्य की अभिलाषा करता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को भी साथ चलने की आज्ञा दिलाकर वे उनको लिए हुए अपने महल में चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे चतुर्थ सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्वृतार्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।